दोस्तों नमस्कार, सभी को तहे दिल से इस मंच पर स्वागत है सभी को। दोस्तों आज मैं बातें शुरू करना चाहूँगा। कहते हैं दोस्त, अजीज जितना ही रखिए जितना में दिल बहल जाए, किसी को इतना मत चाहिए कि दम निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस मंच पर आज 4 ही बने हुए हैं। तो सिस्टम भी 4 का मैट्रिक से बनाया गया है। तो मैं अब मीटिंग का स्टार्टअप लेने जाऊँगा और मैं आग्रह करूँगा रतन सर बल्कि अपने होस्ट एंड बेस्ट हमारे प्रिय मित्र रतन सर, जो हमारी होस्टिंग को इस मंच को सजाए रखते हैं, मैं इस नमन करते हुए मैंने उसका आवाज़ दूंगा, आह्वान करूंगा कि प्लीज़ कम ऑन द स्टेज सर, अपना होस्टिंग स्टार्ट करिए, मीटिंग स्टार्टअप लिया जाए। तो थैंक यू रतन सर, आइए और वेलकम है आपका इस मंच को, अपना मंच को संभालिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर कि आज मुझे आप लोग के सामने कुछ बोलने की इजाजत, आज आप लोग के सामने हूँ। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम रतन अजवाल, मैं डुमरा बागमारा से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मैं परलवान खुलेआम करता हूँ और आए हुए तमाम इस गूगल मीट के माध्यम से पार्टिसिपेंट को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। शुक्रिया, आदाब, सबा खैर आप सभी का। आज का मीटिंग जो गूगल मीट के माध्यम से आप लोग आज इतनी कीमती वक्त जो निकाल के हमारे इस गूगल मीट में शामिल हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से सभी पार्टिसिपेंट को मैं दिल की गहराई से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतनी कीमती वक्त देकर हम लोगों को कृतार्थ किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मीटिंग को आगे ले जाते हुए मैं सर्वप्रथम ऐसे शख्स को बुलाना चाहूँगा जो अपने आप में एक हस्ती है वो, और बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छे सूझबूझ के साथ हम लोग को दिशा निर्देश देने का जो काम करते हैं वो काबिल तारीफ है उनके लिए। वो ना होते तो शायद हम ना होते, और हम ना होते तो शायद मेरे लिए दुनिया ही ना होती। और आज जो कुछ भी है उन्हीं के कर कमलों के द्वारा मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। और आज का मीटिंग जो है उनके लिए बहुत ही अहम है, जिन्होंने अपना सब कुछ देकर इस मंच को सजाया है। परम आदरणीय हमारे विजय बलदार सर, जिनकी वजह से आज हम लोग सभी लोग एकत्रित हो पाए हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं उन शख्स को। मैं दूसरा नमन उस व्यक्ति को करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे, मैं आया नहीं हूं दोस्त, लाया गया हूं, जिनके माध्यम से मैं इस पहलवान इंटरनेशनल को देख पाया, समझ पाया और अपने अधूरे ख्वाब को पूरा कर पाया। मैं ऐसे शख्स को हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नुमाई कुमार सर, जो हमें इस पहलवान अपॉर्चुनिटी को हम तक पहुंचाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे गुरु के गुरु, महागुरु, परम आदरणीय हमारे गिधाई सर, जिनके द्वारा आज हम लोगों को ये पहलवान सिस्टम देखने को मिला है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग के सामने आई है, यहाँ से हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और अपनी हर वो ख्वाहिशें जो
यहाँ से हम पूरा कर सकते हैं। मैं उन शख्स के लिए दो शब्द जरूर कहना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काखू लागू पाओ, परम पिता परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया, गुरु ने दिया ज्ञान। गुरु के मुख से जो वाणी निकलती है वो वाणी नहीं, फूलों की पंखुड़ियां होती है। उस पंखुड़ियों को जो सहज और संयोजित करके रख ले, निश्चित तौर पे उसकी जिंदगी बदल सकती है। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब आवाज देने जा रहा हूं हमारे महागुरु परम आदरणीय गिदाई सर। कम ऑन द स्टेज, कम ऑन बिग हैंड। आपका स्वागत है सर। प्लीज हैंड्स टुगेदर। कम ऑन द स्टेज मिस्टर गिदाई सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू रतन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज ने आप मुझे गूगल मीटिंग में कुछ बोलने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे विजय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस जो मीटिंग में सभी को मिलाने का काम किए हैं, इसीलिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। साथ ही उपस्थित हमारे गूगल मीटिंग में परवान परिवार के सभी साथी को मेरा प्यार और नमस्कार। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आज इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को अगर यदि देखा जाए तो बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझ ही नहीं पाता है कि आखिर इसमें इतनी पैसा देती कहाँ से है, आती कहाँ से है। लोग डीपली इसको समझ नहीं पाते, जिसके कारण आज लोग इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं करते हैं। मात्र 10% से भी कम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं और करते हैं। आज इसी कारण से आज हमारा भारत देश गरीब बनते जा रहा है। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि सबों को नौकरी, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन सबों को नौकरी, सबों को नौकरी नहीं दे सकती। इसके लिए आपको जो है सो खुद ब खुद आपको मेहनत करके आपको एक अच्छी नौकरी से भी अच्छा इनकम आप पा सकते हैं, और वो सेक्टर है आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी आपको ऐसे सेक्टर को चुनना है, ऐसे सिस्टम को चुनना है जो बिल्कुल 5G की तरह आपको इनकम आए। ऐसे नहीं कि मार्केट में बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रहे हैं, जो महीना, 2 महीना, 3 महीना में लोग जो है सो सिस्टम चला जा रहा है। हम लोग को आज पर्ल वाइन सिस्टम आज 2015 से कंटिन्यू चल रही है। किसी भी तरह का इसमें एक जरा सा भी दाग नहीं है और कंटिन्यू चलते रहेगी। यहाँ ना कोई किसी तरह का EV-PV, ना कोई प्रोडक्ट सेलिंग करनी है जो आपको दिक्कत लगे प्रोडक्ट सेलिंग करने में। यहाँ तो सिर्फ डिजिटल के तहत आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको सीखना है और लोगों को सिर्फ सिखाने का काम करना है, उसी का तो यहाँ इनकम आपको देती है। पर्लवाइन बिल्कुल एक विशाल हाथी की तरह वो अपने आप में डटी हुई है
नहीं कहते हैं कि कुत्ता चले हाथी चले बाजार, कुत्ता रुके हजार, ये आप कहावत सुने होंगे। जब हाथी चलती है बाजार में तो बहुत लोग नमस्कार प्रणाम किए हुए खड़े रहते हैं। हाथी के पीछे पीछे बहुत सारे कुत्ते भी भौंकते रहते हैं। हाथी ने कभी हाथ जोड़े हुए लोगों के बीच वो कभी रुकते नहीं और पीछे मुड़ के कुत्तों को कभी देखते भी नहीं। वो हमेशा आगे की ओर चलते जाते चलते जाते चलते जाते। पार्लियामेंट भी एक ऐसी सिस्टम है, कोई भी कुछ अपना करे उससे उसको कोई मतलब नहीं। अपना सिस्टम जो बना के रखा है और वो अपना अग्रसर आगे की ओर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। वो ताकत है पार्लियामेंट सिस्टम में। आज जब तक हमारा ये गूगल रहेगा, इंटरनेट रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा, तब तक ये पार्लियामेंट रहेगा। क्या ऐसी सिस्टम में आज हम लोग जुड़े हुए हैं और लोगों को सीखने सिखाने और बताने का काम कर रहे हैं और करते रहना है। इसी से तो हम लोगों की लाइफ सेटल है। कहते हैं कि जब जूनियर को आप बनाओगे लखपति तो आप अपने आप बनोगे करोड़पति। इसमें कोई दो मत नहीं है। आज हम लोग अपने शरीर को 8 घंटा 12 घंटा कहीं भी काम करते हैं, लोग मजदूरी करते हैं या अपने ड्यूटी आवर में उतनी घंटा समय देते हैं, तो लोग आज उतने घंटों का मेहनताना मजदूरी पाते हैं। लेकिन इस पार्लियामेंट सिस्टम में यदि आपके पास 500 और 1000 की टीम हो गई और लोग 1 घंटा अगर यदि आपके लिए काम करते हैं तो 500 और 1000 घंटा का काम आपके लिए होता है, तो आपको 500 1000 घंटा की मजदूरी मिलती है। तो यहाँ जब वो इनकम बन के ज़्यादा दिखती है तो लोगों को आश्चर्य होती है कि आपने इतने पैसे कहाँ से आपको मिलते। तो मैं पहले भी बताया हूँ कि यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम से पैसा देती है। जो कोई भी आज $2250-30 से अपनी आईडी को एक्टिव करती है तो उसको 32 लाख 8 लेवल में ग्लोबल के तहत उसको जो है 32 लाख मिलती है। अमेरिका के लिए वो मात्र 43,856 ही रुपया है वहाँ के लिए, डॉलर है, लेकिन वहाँ के लिए मात्र उतनी ही रुपया 43,856। हमारे इंडिया में 75 रुपीज से अगर यदि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 32 लाख बन जाते। लेकिन लोग यही वाला आश्चर्य में पड़ते हैं कि हम 2250 लगाते हैं तो यहाँ पर 32 लाख कैसे देती है, कैसे देती है। उसके दिमाग में हमेशा यही बात हजम नहीं होती, और हजम नहीं होती तो उसकी कहते हैं ना कि लोग जो सोचते हैं वो करते हैं। जो दिमाग में आप सोच लीजिएगा वैसा ही दिमाग आपका काम करना शुरू कर देती है। इसलिए ना कहते हैं कि मासूम मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद तो पर्ल वाला व्यक्ति भी रो भी जा सकता है। बस आप में थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। आप इसी तरह से सिस्टम में 5 से 6 साल वक्त अपना बिताओ, सीखो और सिखाओ, करने का काम आप करते रहते हैं कंटिन्यू, तो आगे आने वाले दिनों में 60 वर्षों के बाद जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी तो फिर आपको और कहीं ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। आराम से आपकी जिंदगी कट सकती। दोस्तों, आपने सुना होगा
कि बच्चा बुढ़ों का बाप होता है। कहीं ना कहीं आप जरूर सुनेंगे, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। कैसे होता है बच्चा बुढ़ों का बाप? कभी आपने सोचा है? पर्ल वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग बच्चा बोलते हैं, और वो बच्चा बूढ़ों का बाप हो जाता है। कब? जब वो पर्ल रूपी बच्चा जब अपना टॉप अप के समय अपना आईडी हिट होती है तो वो क्या हो जाता है? बूढ़ों का बाप बन जाता है। यानी कि जितने भी उसमें पर्ल, कोरल, ओनेक्स, एगेट, एमोर्जेनाइट, अमर, बेरिल जितने भी हैं, सबका वो फिर उसका बाप बन जाता है। वो यानी उसका अपलाइन हो जाता है। वो जिस प्रकार आपने कभी देखा होगा कि जब बाप बुढ़ा हो जाता है तो वही बच्चा एक दिन क्या होता है, वो जब जवान हो जाते हैं तो बाप उसके लिए, सोचिए वो बुढ़ा बाप उसके लिए वो बच्चा हो गए। वो बच्चों की तरह जो है सो फिर उसके पास अपना प्रस्ताव अपना मांगे अपने पिताजी अपने बेटे के पास रखते हैं। जिस तरह से एक बच्चा अपने बाप के पास अपनी मांगों को रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो पर्ल वाइन भी वैसा ही है। पर्ल के लोग समय पर वो बाप बन जाते हैं, यानी कि अपलाइन बन जाते हैं। दोस्तों, हमेशा मैं कहते आया हूं कि गुरु का काम है सिर्फ बताना, सिखाना। कोई किस्मत किसी का नहीं बदलता। किस्मत तो आपको अपने आप बदलना होगा। आप अपना, ना आपको पिताजी बदल सकता है, ना आपकी पत्नी बदल सकती है, ना भाई बदल सकता है, और ना कोई रिश्तेदार आपका बदल सकता है। हाँ, आपको किस्मत बदलने का रास्ता आपको दिखा सकता है, बता सकता है। आप उस रास्ते से अगर यदि चलते हैं तो आप अवश्य जरूर ही आपकी मंजिल आप सफल पास हो सकते हैं, मंजिल पहुंच सकते हैं। जब एक अब्दुल कलाम एक अखबार बेचता था, ये आदमी, किसी ने कभी सोचा था कि ये मिसाइल मैन बनेगा, भारत के जो सो ये राष्ट्रपति बनेंगे? कभी नहीं सोचा होगा। आज आप रजनीकांत को, जो एक कंडक्टर था, जो बस में कंडक्टरी करता था, कभी सोचा था फिल्म स्टार होगा, ये बन पाएगा? बन के दिखा दिया। आज भारत के प्रधानमंत्री, जो चाय बेचते थे, आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। अपनी हौसला को हमेशा, सोच को हमेशा बड़ा रखना है। अपनी सपना को साकार करने के लिए आप हमेशा सोच को ऊंचा रखिए। हमेशा बड़ा सोच सफलता का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दोस्तों, पर्ल वाइन एक ऐसी सिस्टम है जो आज जिस तरह से 5G टेक्नोलॉजी के तरह जो है सो आज सारी चीज आज हम लोग को सुविधा जो आज मुट्ठी में है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सारी ताकत आपके हाथों में है। बिल्कुल पर्ल वाइन भी आज इनकम के देखा जाए, अगर यदि इनकम को देखा जाए, इनकम से तुलना किया जाए तो बिल्कुल पर्ल वाइन जैसा इनकम 5G से कम नहीं है। ये इतनी रफ्तार से आपको इनकम देने वाली सिस्टम है जो हम कुछ कर नहीं सकते।
लेकिन यहाँ के लोग, हमारा भारत एक धर्म प्रधान, एक कृषि प्रधान जो एक देश है, लोगों की यहाँ सोच क्या है? भेड़ की चाल, नौकरी चाल। नौकरी हमको चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी जो एक मंथली इनकम के बारे में सिर्फ सोचता है कि एक महीना का इनकम मुझे कितना मिल जाए ताकि मेरा घर आराम से चल जाए। सिर्फ उसकी सोच क्या बन जाता है? महीने के लिए, एक महीने के लिए, कि मैं जो भी काम करूंगा एक महीने के लिए मुझे उतनी इनकम मिल जाना चाहिए। एक भिखारी की क्या सोच होती है कि मुझे एक दिन का भोजन किसी तरह मिल जाना चाहिए। देखिए, जिसकी जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी इनकम, उतनी बड़ी उसकी इच्छा पूर्ति होती। भिखारी का देखिए एक दिन का सोच रहता है उसका कि आज मुझे किसी तरह पेट भर जाना चाहिए। एक मजदूरी करने वाला मजदूर को देखिए, उसकी सोच एक सप्ताह का होता है कि हफ्ता काम करेंगे, हफ्ता में हमको कुछ मिल जाएगा, हफ्ता भर हम अपना काम चला लेंगे। क्योंकि उसका माइंड सेट वही हो जाता है। हफ्ता भर, वो महीना तक नहीं सोच सकता है, साल तक नहीं सोच सकता। वही आगे बढ़ जाइए नौकरी करने वाला, तो वो सिर्फ महीने तक सोच सकता है कि महीना हमको कब मिलेगा। वो साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं सोचते हैं। लेकिन एक बड़े आदमी, एक अमीर आदमी की सोच क्या होता है? वो 10 साल, 20 साल कंटिन्यू इनकम उसका कैसे बना रहेगा, उसके बारे में सोचता है। और उसके लिए प्लानिंग वो 4-5 साल पहले से शुरू कर देते हैं। तब जाकर के वो 20 साल, 30 साल के लिए कंटिन्यू जो है उसका इनकम बना रहता है। आज ये जो अमेज़न, ये जो आपका जियो ने जो प्लानिंग बनाई थी, क्या वो एक दिन की प्लानिंग नहीं थी? धीरू भाई अंबानी ने जियो का जब प्लानिंग सेट किया तो 4-5 साल पहले से उन्होंने प्लानिंग को सेटिंग कर रहा था कि इस सिस्टम से मेरा वर्क होगा, इस तरह से काम होगा, इस तरह से नेटवर्क बनेगा। उसके बाद तो मैं लोग चाह कर भी लोग जो है सो हमको लोग पैसा देंगे ही देंगे। एक झटका से अगर यदि वो किसी का 1-1 रुपया भी अगर यदि मार लेता है ना सिस्टम से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और एक दिन का इनकम उसका करोड़ों करोड़ रुपया होता। तो ये है सिस्टम। आज मजबूरी हो गई सबों को 199, 555, देखते हैं 199, 299, 399, 499, 555 हम आ गए। और कितना आ गया? अब तो आपको उतना देना ही होगा। लोग तो पहले फ्री में बांट दी, आदत बना दी। अब आदत बनाने के बाद आपको अब रिचार्ज करना मजबूरी हो गया। अंग्रेज जब भारत आए थे, भारत के लोग चाय पीना नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे चाय पिलाने की आदत डाल दी। फिर आज देखिए लोग चाय का कैसे आदी हो गए। तो बिल्कुल उस तरह से हम लोगों को परवाइन के बारे में, उसको परवाइन रूपी चाय उसको पिलाना होगा, परवाइन के सारा सिस्टम को बताना होगा। तो फिर वो परवाइन की जब सारी सिस्टम जान जाएंगे, सारा वो उससे अवगत हो जाएंगे, तो फिर वो परवाइन के सिवा और कुछ नहीं उसके मुख से निकलेंगे। इसके लिए सारा जानकारी हम सबों को इस गूगल मीट के माध्यम से अभी हम लोग दे सकते हैं। अब तो 8 बजे रात तक, 1 तारीख से ही, 1 जुलाई से ही 8 बजे रात तक आप मार्केट में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं तो फिजिकल प्लान भी होना शुरू हो गया है, लेकिन हम लोग का रिजल्ट आएगा कब?
जब हम लोग फिजिकली पेन पेपर पर जो है सो प्लान दिखाने का काम करेंगे, शो द प्लान, तब जाकर के आपका रिजल्ट वहां से आएगा। अभी तो हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी परवाइन में जो बीती हुई कहानी, सक्सेस की कहानी शेयर करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचे, कितनों दिनों में पहुँचे। इसके बारे में लोग सब एक दूसरे से हम लोग अपनी अपनी प्लानिंग को शेयर कर रहे हैं। गोल जब तक नहीं सेटिंग होगा, चाहे आप जिस भी काम को कीजिए, गोल सेटिंग होना चाहिए। आप क्यों ना दर्जी का ही काम करते हैं, मोची का ही काम क्यों नहीं करते हैं, चाहे नाई का भी काम क्यों नहीं करते हैं, सबका एक गोल होता है। आपका जब तक नहीं अपना एक गोल बनेगा, तब तक आपकी के कामों में रफ्तार नहीं होगी। गोल सेटिंग तो काम ऑटोमेटिकली सेटिंग, परवाइन की काम चलेगी, दौड़ेगी। उसके लिए गोल सेटिंग करना होगा। आप निर्णय लीजिए, जल्दी निर्णय लीजिए कि आप में क्या कमी है, आप में कौन सी कमी है परवाइन का सिस्टम के बारे में। इसको आप निर्णय लीजिए पर कि हमें ये कमी है, जिसके कारण मैं ये मार्केट में नहीं निकल पा रहा हूँ, ये प्लान नहीं दिखा पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, सिस्टम के बारे में जान नहीं पा रहा हूँ। जब आप अपनी कमी को बताओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कमी दूर होगी और आप काम करना आसान हो जाएगा आपको। इसलिए दोस्त, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये है कि आप इन सिस्टम में कितना सफल होना चाहते हैं। इस बात की फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, मैं और ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए मैं अपने होस्ट महोदय रतन सर को आमंत्रित करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद रतन जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी सुंदर वाणी से, इतने सुंदर तरीके से जो हम लोगों को आगे जाने का जो दिशा निर्देश दिए हैं, इतनी सूझबूझ के साथ हम लोगों को सिस्टम के बारे में बताए हैं और हमारी उन्नति के लिए बताए हैं। इसके लिए तहे दिल से पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम लोगों को ऐसा अच्छा मोटिवेशनल किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त,